डीपी सिन्हा की किताब में सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने के बाद विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सम्राट अशोक यह यात्रा निकाली गई, जिसके तहत वैशाली से राजधानी के कुम्हरार पार्क तक यह यात्रा निकाली गई। साफ तौर पर सरकार से मांग की जा रही है कि दया प्रकाश सिन्हा को भारत सरकार द्वारा दिए गए पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित तमाम पुरस्कार वापस लिया जाए। साथ ही और भी तमाम मामलों को लेकर हमने बातचीत की। क्या कुछ कहना है तमाम लोगों का, आइए सुनते हैं। भारत का आन बान शान, जिनसे है भारत की पहचान, सम्राट अशोक महान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस चार पंक्ति में मैं समझता हूँ कि पूरा सार है। बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम भारतवासी आज इस जो वैज्ञानिक युग में हम जी रहे हैं, वैज्ञानिक युग में कार्बन डेटिंग से इतिहास की जानकारी होती है और भारत का इतिहास या तो खुदाई में या शिलालेख पर लिखाई में, जो शिलाओं पर जो लिखाई है उससे स्पष्ट होता है। आप जहाँ भी खोदोगे सम्राट अशोक का ही इतिहास मिलेगा। इसीलिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि राम मंदिर जहाँ बन रहा है अयोध्या में, वहाँ भी खुदाई हुई तो सम्राट अशोक के ही धरोहर मिला है, बुद्ध का धरोहर मिला है। तो हम अशोक राज की कामना करते हैं। ये राम राज जो कोरी कल्पना है इसकी कामना नहीं कर सकते। बावजूद और सम्राट अशोक सर्वधर्म समभाव की बात किया है, उन्होंने जलवायु पर अपना काम किया है, उन्होंने हर जीव प्राणियों पर अपना जो दया और करुणा का भाव दिखाया है। इसीलिए सर्वधर्म भाव के तहत अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम भारत सरकार से यह भी मांग करते हैं कि सम्राट अशोक के नाम पे भारत के जो नई दिल्ली जो राजधानी है, यहाँ भी आपको भव्य भवन बननी चाहिए। हर प्रांत की राजधानी में भव्य सम्राट अशोक भवन बननी चाहिए और हर जिला के हेडक्वार्टर में बननी चाहिए, जो कम से कम आने वाली पीढ़ी सम्राट अशोक को जाने और यह भी जान ले जब तक भारत सरकार सम्राट अशोक के किए गए अपमान करने वाले दया प्रकाश से जो अवार्ड वापसी नहीं लेता है, तब तक हम लोग चैन की ना नींद से सोएंगे और ना इन लोगों का चैन की नींद से सोने देंगे। सड़क से लेकर सदन तक ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन यह संघर्ष जारी रहेगा। इसके साथ एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ। भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ कि आप सम्राट अशोक के नाम पे राष्ट्रीय समारोह की घोषणा करें, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समारोह की घोषणा करें और राष्ट्रीय अवकाश का भी घोषणा करें। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार सरकार के माननीय नीतीश जी हैं, मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने अशोकाष्टमी के दिन सम्राट अशोक का जो है छुट्टी घोषित किया है, अवकाश घोषित किया है। इसलिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को मैं साधुवाद और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि जब तक अवार्ड वापसी नहीं होगा और उस पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं होगा, मैं ईंट से ईंट बजाने के लिए हम भारतवासी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद। आज आप लोग यहाँ पे जुटे हैं, आज आप लोग की यात्रा समाप्त हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से सम्राट अशोक को लेकर बयान दिया गया? देखिए, भारत जब देश गुलाम था, इस देश जब गुलाम था भारत को जब आज़ादी मिला तो महान सम्राट अशोक का जो शौर्य है पूरे विश्व में है। और महान सम्राट अशोक अगर नहीं होते तो भारत कैसा होता, इसकी कल्पना करना भी काफ़ी कठिन है। देश की आज़ादी के 75वें साल में दया प्रकाश सिन्हा ने जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी जो किया है सम्राट अशोक के ऊपर, और सम्राट अशोक के ऊपर उनके द्वारा जो लिखित सम्राट अशोक का किताब का मंचन उन्होंने किए हैं, वो लेखक और नाटककार हैं। भारत सरकार की जो कमेटी है वो कैसे तय करती है कि इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया
पद्मश्री से नवाजा गया और भारत सरकार कई अवार्डों से ऐसे लेखक और नाटककार को अवार्ड देती है और इस देश में दोहरी नीति करती है। इस देश का नाम शौर्य सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है और वो पावन धरती बिहार की धरती कुम्हरार सम्राट अशोक किला पर आज हम विराजमान हैं कोविड गाइडलाइन को पालन करते हुए कि ये सम्राट अशोक की वो पुरानी की पाटलिपुत्र वर्तमान की पटना जहाँ से सम्राट अशोक अखंड भारत पे अपने साम्राज्य को स्थापित किए थे। और भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं आग्रह करूँगा कि ऐसे लेखक नाटककार को अविलंब उन पर प्रतिबंध लगाएं, उनके किताब पर, इन पर देशद्रोह का मुकदमा हो, इनको पद्मश्री जो पुरस्कार दिया वापस ले। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, यहाँ के राज्यपाल महोदय से मैं मांग करता हूँ कि ऐसे लेखक नाटककार को किसी तरीके का कोई अवार्ड नहीं दिया है। देश में जो अराजकता की स्थिति आज जो बनी हुई है, कुशवाहा, सैनी, मोर, मरार, माली जो इस देश में जाने जाते हैं, उनका वो धरातल, उनकी वो धरती जहाँ पे हम विराजमान हैं, जहाँ से मौर्य शासक ने पूरे अखंड भारत पर साम्राज्य किया, वैसे शासक के रूप में अपमानजनक टिप्पणी करना ये भारत का अपमान है, इस देश का अपमान है। तो मैं कहना चाहूँगा अपने देश के तमाम वासियों से कि राष्ट्र का अपमान, देश का अपमान करने वाले ऐसे लोगों पर अविलंब कार्रवाई करने के लिए आप सभी को इस देश में विरोध करने की जरूरत है और आगे आने की जरूरत है। आप लोगों की मांग पूरी नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव भी भारत में है, तो उसके और बिहार में भी चुनाव हैं, तो भारत सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और निश्चित है कि उनको हम बताने के एक से एक हमारी आबादी के अनुकूल जो हमारी भागीदारी है और मौर्य वंश के शासक का अपमान, इस देश के हर नागरिकों का अपमान है, वो जिस जाति और समूह से आते हैं। लेकिन सम्राट अशोक ने किसी एक व्यक्ति के लिए काम नहीं किया था, पशु पक्षी जानवर उनके कानून और रूल को भारत सरकार भी मानती है। ऐसे देश में रहने वाले नाटककार लेखककार अगर सम्राट अशोक का अपमान करेंगे तो भारत सरकार का अपमान है, इस देश का अपमान है। तो भारत सरकार को सोचने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में भारत सरकार को मौर्य, कुशवाहा, सैनी, मोर, मरार, माली, गहलोत, भुजबल बताने का काम जरूर करेगा। धन्यवाद। मैं नागमणि कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत, आप लोग के बीच में।